आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आप लोगों की लाइफ बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और खुशियों से भर दे। जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जल्द से जल्द पूरी हो। हमारी आज की रीडिंग हम करने वाले हैं यूनिवर्स और डिवाइन के कुछ ऐसे मैसेजेस जो शायद आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी, और इसी रीजन से ये वीडियो आप तक पहुंचा है। आज 3-3 पोर्टल भी है। मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम है। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे जल्द से जल्द वो पूरी भी होंगी। तो इसलिए डिवाइन पर भरोसा रखकर, अपने अंदर भरोसा रखकर कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसका एक फास्टर रिजल्ट आपको मिल सकता है जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। 3 अलग डेक्स में से मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी। सबसे पहले हम मोनोलॉजी डेक में से निकालेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं आपको सुनना, या फिर कोई वार्निंग या गाइडेंस उनमें होगी जो शायद इस समय आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं श्रीकांत भागकर, संगीता देवेंद्र एंड सुनंदा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली 1-on-1 ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ये मैसेजेस हैं जो इस समय यूनिवर्स या डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए सुनना हो सकता है जरूरी। Okay, so let's see. All right. Your hard work is paying off. पहला ही कार्ड ऐसा निकला है जहां पर आपको यूनिवर्स डिवाइन बताना चाहते हैं कि किसी चीज पर अगर आप बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर आपको शायद रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे और गिव अप करने वाली स्टेज पे हो, तो प्लीज स्टॉप, वेट, हैव पेशेंस, क्योंकि जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं से आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। ये एक ऐसा टाइम भी है जब ये पोर्टल्स खुलते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही तेज़ी से उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए जो भी मेहनत आप जिस डायरेक्शन में भी कर रहे हो, अपने गोल्स की टुवर्ड्स कर रहे हो, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जिसके लिए आप इतनी मेहनत अभी तक करते आए हो। सो योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ी सी पेशेंस के साथ काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ को गिव अप मत करें अगर अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज कौन सा आ रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अब ये कार्ड तो निकलना ही था क्योंकि आज 3-3 पोर्टल भी है। मेडिटेशन के लिए ये बेस्ट टाइम होता है जब हमारे को अपने लिए ग्राउंडिंग एनर्जीज करनी होती है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक डीप थॉट देना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, एफर्मेशंस लिखने हैं, सो दिस इज द डे। प्लीज़ अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है इस टाइम पर आप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग, जैसे अगर आज 3-3 पोर्टल है तो 3:33 पे ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अदरवाइज 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 3 टाइम्स इन द आफ्टरनून एंड 3 टाइम्स इन द नाइट। जो भी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेट करें, उसके बारे में सोचें और फिर वो एफर्मेशंस लिखें जो आप अपनी लाइफ में डिजायर करते हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड कौन सा आ रहा है।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अब यहाँ पर ये देखिए पहला कार्ड भी ऐसा ही था, जो आपका हार्डवर्क है वो पे ऑफ होने वाला है, और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच मतलब कि कोई भी काम का एक कंप्लीशन आपके लिए डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है। सो इसी रीजन से पहला कार्ड ही ये कह रहा था कि जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका कोई ना कोई एंडिंग, कोई ना कोई रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर ऑल्सो बिफोर आई रीड द नेक्स्ट कार्ड, ये कार्ड निकला है फुल मून इक्लिप्स का, और आज इक्लिप्स भी है। ओके, सो ये बहुत क्लियरली ये चीज को सिग्निफाई करता है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ये एक ऐसा टाइम भी हो सकता है जब भी कोई लूनर एक्टिविटी होती है, मून को लेकर एक्टिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं से हमारे इमोशंस जो होते हैं अप एंड डाउन जरूर होते हैं। तो ये एक टाइम है जहां पर इमोशनल कंट्रोल या फिर अपने आप के इमोशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होना, इमोशनल आउटबर्स्ट होना, सडनली लो फील करना, अलग अलग तरीके के इमोशंस आ सकते हैं बाहर। तो अवॉइड करो उन लोगों को जो शायद आपसे आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना है। कहीं पर भी किसी चीज़ को लेकर अपना रिएक्शन मत दें, रिस्पॉन्ड करें, अगर चाहिए तो शायद कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आपको पता है कि आपके इमोशंस हो सकते हैं थोड़े से हाई। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। तो चलिए देखें हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, आज की जो रीडिंग है बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कुछ ऐसी चीज़ों को जो शायद आप बहुत लंबे समय से डिज़ायर कर रहे थे, उस पर मेहनत कर रहे थे, उसका एक आउटकम आने वाला है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, उसके टुवर्ड्स एक्शन लें, उसके बारे में पॉजिटिवली सोचें, एंड डिवाइन टाइम में आपके लिए हो सकती हैं पूरे ये सब के सब ड्रीम्स। सो इसीलिए जब भी अपने ऊपर आप भरोसा रख के, डिवाइन पर भरोसा रख के कोई भी काम आगे करते हैं, कई चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पेशेंस की कमी आ जाती है, या फिर हम एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। अपने ड्रीम्स में भरोसा रखें, खुद के अंदर भरोसा रखें, एंड हैव फेथ इन द डिवाइन कि जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं आपको जल्द से जल्द वो मिलेंगी। ओके, यहाँ पर लिखा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे। तो यस, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और साथ साथ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज शायद आपके लिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें विद इन रीच है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ी सी मेहनत और करें और थोड़ी सी पेशेंस और रखें। चलिए देखें और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं इस डेक में से भी। मेक टाइम टू प्ले, हैव फन एंड बी फ्री। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर, काम ज़्यादा बढ़ गया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपको एक फ्री टाइम नहीं मिल रहा, और जब हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता बहुत सारे स्ट्रेसेस और इंक्रीज होते हैं। सो टेक आउट दैट टाइम, एक मी टाइम निकालो, ताकि अपने साथ वो समय आप बिता सको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज लाइफ के भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट, अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एंड अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं किसी चीज़ में, प्लीज़ अंडरस्टैंड उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे को तब तक नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो एग्जॉशन है, बर्नआउट हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, थोड़ा सा एक फ्री टाइम निकालो अपने साथ वो टाइम बिताने के लिए, या फैमिली के साथ वो टाइम बिताने के लिए, बट इट इज़ द टाइम टू टेक सम टाइम for yourself. Okay, so please do that अगर अभी तक नहीं कर रहे। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज। ओके, ट्रस्ट अदर्स व्हेन दे हैव अर्नड इट। अब एक चीज आपको बोली जा रही है बहुत ज्यादा क्लियरली, खुद के अंदर ट्रस्ट रखो, खुद के अंदर वो फेथ रखो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरों के अंदर हम ट्रस्ट और फेथ तब रख सकते हैं जब उन्होंने वो चीज को अर्न किया। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ब्लाइंडली लोगों को ट्रस्ट करने लग जाते हैं, कई बार धोखे भी हमारे को मिलते हैं, हम फिर वापस उसी लूप में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन और यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि खुद के अंदर वो ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन उन लोगों की बातों में आके अपने दिमाग को कंडीशन नहीं करना है। अपने अंदर भरोसा रखो कि यस आई कैन डू इट, आई एम हैप्पी, आई एम परफेक्ट, आई कैन डू इट। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ को मोटिवेट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। ओके,
So let's see what is coming next. Stop looking outside yourself for the answers. You already know them. अब आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक एक मैसेज है जो बहुत ज्यादा खास है। कई बार हम लोग कितने सारे आंसर्स बाहर ढूंढते रहते हैं, तो डिवाइन और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि सारे आंसर्स, सब चीज़ों के सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं खुद के सोल के साथ, हम कनेक्ट करते हैं हायर पावर के साथ, बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स हमें तब भी मिलते हैं। तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि बाहर आंसर्स ढूंढना बंद करो, क्योंकि सब आंसर्स विद इन है। सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा सोचना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से सोच के आगे बढ़ना है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है। यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड यू, स्टॉप डिमिंग इट। यस, बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जहां पर लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण हमारी जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो लाइट हमारे अंदर होती है, कहीं ना कहीं डिम होना शुरू हो जाती है। तो नेवर माइंड जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जो सिचुएशंस है, देखो हर एक टाइम पे मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि लोगों को और सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा पॉजिटिव देखना शुरू करो। आई नो डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको कम मत करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं आपकी एंथुजियाज्म के साथ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ, या फिर एक पॉजिटिविटी के साथ, और वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि आपके अंदर वो चीज़ें कम हो जाए। सो नॉट द टाइम टू डू दैट। खुद के अंदर भरोसा रखो। देखो, ट्रस्ट योरसेल्फ का भी कार्ड निकला था, राइट? से गुड बाय टू योर पास्ट एंड लीव द बैगेज बिहाइंड फॉर गुड। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो पास्ट का कोई बैगेज अपने साथ लेके चल रहे हो। बहुत सारी यादें हो सकती हैं, कुछ लोगों की बातें हो सकती हैं। लीव दैट बैगेज बिहाइंड। कुछ चीज़ें जो पास्ट की हैं उनको पास्ट में रहने दो, उससे आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट गो करो, रिलीज करो। एंड आज जो 3-3 पोर्टल का टाइम है, ये एक बेस्ट टाइम होता है कोई भी ओल्ड पैटर्न्स को फिनिश करने का, कोई भी ओल्ड बैगेज को रिलीज करने का। ट्रस्ट इन योर सेल्फ। जो भी चीज़ें होती हैं किसी ना किसी रीजन से होती है, ऑलराइट? सो रिलीज करो, गुड बाय कह दो उस बैगेज को जो आपके लिए बहुत सारा पेन, बहुत सारे दुख दर्द लेके आती हैं पास्ट की चीज़ें। सो लुक फॉरवर्ड, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। तो चलिए लास्ट डेक में से भी क्विकली कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग डेक्स में से। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें हैं जो शायद यूनिवर्स एंड डिवाइन आप तक इस समय पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट। ओके, बैक स्टैबिंग अलर्ट, बीवेयर। अब यहाँ पर देखो ट्रस्ट वाला कार्ड निकला था और साथ में ये भी लिखा था कि ट्रस्ट अदर्स व्हेन दे अर्न्ड इट। यहाँ पर कुछ बैक स्टैबिंग की बात हो रही है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक वार्निंग है कि कुछ लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, बी अ लिटिल अवेयर। मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान पे शक करने लग जाओ, लेकिन हमारा जो सिक्स सेंस होता है, जो हमारी गट फीलिंग, इंट्यूशन होती है, हम और कुछ टाइम पर हमारे को ना ये भी चीज़ें पता लगती है कि कौन लोग हैं जो हमारी लाइफ में बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, हमारी पीठ पीछे जाकर कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। उनको आप बंद नहीं कर सकते ये सब करने से, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाने का टाइम है एंड थोड़ा सतर्क रहने का भी टाइम है। ओके, सो बीवेयर ऑफ दिस। कुछ बैक स्टैबिंग हो सकती है कुछ लोगों के साथ। सो जहां पर भी इमोशंस और फाइनेंसेस कंसर्न है, बी केयरफुल। टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर एंड पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा नेसेसरी मैसेज है ये। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, मे बी जब भी कभी ऐसे इक्लिप्स का टाइम आता है, मून रिलेटेड चीजें होती है, हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने इमोशंस को तो आपने कंट्रोल में करना है, रिएक्शन देने कम करने हैं। क्योंकि एंगर इश्यूज अगर आपके हो रहे हैं, पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। थोड़ा सा ग्राउंडिंग अपनी एनर्जीज को करो। देखो, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का भी कार्ड निकला। जब हम मेडिटेट करने लग जाते हैं ना, दैट इज द बेस्ट वे टू ग्राउंड योर एनर्जीज। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने एंगर को, तो मेडिटेट करने का ये बेस्ट टाइम है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, बिकॉज कुछ चीजें आपके लिए बैकफायर हो सकती हैं कम्युनिकेशन के कारण। बनती हुई बातें भी बिगड़ सकती हैं कम्युनिकेशन के कारण। सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। जितना भी लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं। रिएक्शन मत दो, सिर्फ रिस्पॉन्ड करो।
डिफिकल्ट है लेकिन दिस इज फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए देखें कौन सा मैसेज आ रहा है। यू नो योर वर्थ, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड। आप में से हर एक इंसान को पता है कि आप कितने वर्थ इट हैं। किसी और के कहने से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो एंड अपने आप को रोको मत आगे बढ़ने से, क्योंकि कुछ लोग बार बार आपके कॉन्फिडेंस को लो करेंगे क्योंकि वो देख नहीं सकते कि आप आगे बढ़ रहे हो, वो देख नहीं सकते कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के कंट्रोल से जब आप बाहर होगे, वो बार बार आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ो। अपनी वर्थ पहचानने का टाइम है। हम सब यूनिक हैं, हम सब डिवाइन की एक क्रिएशन है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन ने ऐसा दिया है जो बहुत हमको यूनिक बनाता है। तो लोगों के कहने में आके अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर वर्थ एवरीथिंग। मे बी वो लोग ऐसे हैं जो आपको डिजर्व नहीं करते, थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, डिफिकल्ट एंड टफ टाइम्स आर एंडिंग, योर गुड कर्मा इज पेइंग ऑफ। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। आपकी लाइफ में जो भी समय इस समय पर चल रहा है, किसी भी तरीके की दुख दर्द है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस हैं, बहुत जल्दी ये टाइम्स एंड होने वाले हैं। जो भी कर्मास में आपने आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कर्मा में बहुत बिलीव रखते हो। तो जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं वो कहीं ना कहीं अब काम आ रहे हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट फेज, ये डिफिकल्ट टाइम आपकी लाइफ में हो रहा है एंड। सो जो भी चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दें। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ें जो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ना, उन सब का, टफ टाइम्स का एंडिंग आ रहा है। ओके, द स्टेबिलिटी यू वांट इज कमिंग, सो नॉट द टाइम टू गिव अप। अब देखो टफ टाइम्स एंड हो रहे हैं, नॉट द टाइम टू गिव अप, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ये सारे के सारे कार्ड्स, यहाँ पर आउटकम के लिए भी एक कार्ड निकला था, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब आप देखो कि अलग अलग डेक्स में से भी कितने क्लियर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं जो आपके लिए है। तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, खुद के अंदर वो फेथ रखो। कुछ लोग हैं जो आपको तोड़ेंगे, वो चाहते हैं कि आप टूटो। इट इज नॉट द टाइम टू डू दैट। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड आगे बढ़ो, क्योंकि जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए बहुत जल्दी आपके लिए आ रही है। जैसे ही हम अपने माइंड को स्टेबल करते हैं, एनर्जीज को ग्राउंड करते हैं, आप देखोगे धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, जो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ओके, सो डोंट गेट ट्रिगर्ड, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी सी और कौन सा मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। ओके, दो मैसेजेस एक साथ निकले हैं। ओके, समवन इज प्लेइंग ऑन योर वीकनेस, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी वीकनेस में किसी ना किसी तरीके से आपकी वीकनेस को टारगेट कर रहे हैं। आप सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा था, उनके ट्रैप में मत फंसो। उनको पता है कि कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जहां से आपसे रिएक्शन निकाल सकते हैं, वापस उनके ट्रैप में आप फंस सकते हो, अननेसेसरली ट्रस्ट कर सकते हो, मैनिपुलेशन बहुत सारी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, दे शोड दे केयर बट स्टैब्ड यू इन द बैक। अब देखो पहला कार्ड निकला बैक स्टैबिंग, और ये कार्ड है वापस। अगर कई बार 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 कुछ कार्ड्स निकलते हैं, दैट मीन्स कुछ क्लियर मैसेज है जो डिवाइन और यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो बी केयरफुल। कुछ लोग हैं जो चेहरे पे आपके बहुत ज़्यादा स्वीट बनेंगे, बहुत ज़्यादा केयर कंसर्न दिखाएंगे, उनके रियल इंटेंशंस को देखो, मैनिपुलेट मत हो जाओ। ओके, सो बी केयरफुल। कुछ है जो दिखाएंगे कि ऐसे बहुत ज़्यादा केयर किया लेकिन बैक स्टेप करके गए। नेवर माइंड, उनके ट्रू कलर्स आपके सामने इसलिए आए क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन चाहते हैं कि आप देखो उनको, ताकि अपनी एनर्जी, इमोशंस ऐसे लोगों पर वेस्ट करना बंद करो। ओके, लास्ट कार्ड है स्टॉप चेजिंग दोज हु डोंट वांट यू, आस्क योरसेल्फ आर दे वर्थ इट। वाओ। अब कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत लोगों को अपनी लाइफ में चेज करने लग जाते हैं, उनके पीछे भागने लग जाते हैं, उनको उनके फोन कॉल्स की वेट करने लग जाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट फिर रुक के सोचने वाली बात है कि आर दे वर्थ इट। जो इंसान आपको ऐसे सिचुएशन में डाल रहा है, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके पीछे तो जा रहे हो पर वो आपको वैल्यू ही नहीं करते, वो आपको वर्थ इट नहीं समझते। तो रुक के सोचने का टाइम है कि आर दे वर्थ इट, क्या वो इस लायक हैं कि आपके इमोशंस, आपका प्यार और ये सारी एनर्जीज आप उस पर वेस्ट करें कि नहीं। ओके, सो स्टॉप एंड थिंक।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में ये मैसेजेस डिवाइन की चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं, तो इट इज़ द टाइम टू थिंक। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहेंगे ही नहीं कि आप तक कोई भी ऐसे मैसेजेस पहुंचे ताकि आपको किसी भी तरीके की क्लैरिटी मिले कहीं पे, बिकॉज वो कंफ्यूज रखना चाहते हैं, आपको सेल्फ डाउट में रखना चाहते हैं, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, ब्लेम गेम्स करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, सो ये जो मैसेजेस थे अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ गाइडेंस उनको मिल सकती है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, मेरा हमेशा से एक बिलीव है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है उसकी तरफ पूरी मेहनत करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, हायर पावर में वो फेथ रखें कि यस यू कैन डू इट, एंड डिवाइन टाइमिंग में आप सब वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, और उनको मैनिफेस्ट करने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, क्योंकि आज 3-3 पोर्टल भी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द है, नेगेटिव लोग हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। साथ में ही मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी ये रीडिंग देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए, एंड फिर से एक बार आप लोगों को हैप्पी होली, एंड जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं बहुत जल्दी वो पूरी हो। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।